और दोस्तों क्या हाल चाल है, होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। मेरा पूछोगे तो भाई मैं तो बढ़िया नहीं हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ दिल्ली शहर के अंदर एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 39-40 डिग्रीज के आसपास जो है वो टेम्परेचर हो चुका है। सो गर्मी से निजात पाने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए हमने यहाँ पे क्रॉम्पटन की तरफ से इनका जो एयर कूलर है जिसे हम कहते हैं ओजोन 75 उसको यहाँ पे मंगा लिया है। क्योंकि भाई क्रॉम्पटन का भरोसा हमें एक तो मिल रहा है, दूसरी चीज यहाँ पे हमें 75 लीटर का टैंक जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई पानी एक बार ही डालो भाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एंड भाई ये आपका जो कूलर है ये होने वाला है एकदम फीचर्स से भरपूर। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो इसको कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्स। लेट्स गो। ओके जिस तरीके से ये पैकिंग में आया है भाई, इसको टाइम लगने वाला, बट कंपनी वालों ने भाई पैक बहुत ही बढ़िया करके दिया है यहाँ पे। ओके गाइस सो अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ पे निकलता है, दैट इज द क्रॉम्पटन ओजोन 75। एंड जिन लोगों को क्रॉम्पटन के बारे में नहीं पता, तो गाइस क्रॉम्पटन एक 85 इयर्स पुराना ब्रांड है जो कि स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के अंदर अपना काम जो है वो करता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरीज की बात करूँ तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आपके लाइटिंग सोल्यूशंस आ जाते हैं, गीजर्स आ जाते हैं, किचन अप्लायंसेस आ जाते हैं लाइक मिक्सर ग्राइंडर्स हो गए, ओटीजी हो गए, एयर फ्रायर्स हो गए, होम अप्लायंसेस लाइक आयरन्स हो गए, आपके बिल्ट इन किचन अप्लायंसेस हो गए। क्रॉम्पटन की अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। एंड खास करके जो कस्टमर सपोर्ट है आफ्टर सेल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी क्रॉम्पटन बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे देता है। साथ के साथ क्रॉम्पटन जो है वो आपका 7 टाइम्स विनर रह चुका है प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड का। ओके सो कंपनी के बारे में बात हो गई एंड अब बात कर लेते हैं भाई हमारे जो यहाँ पे हीरो प्रोडक्ट है उसकी। तो क्रॉम्पटन की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया ओजोन 75 है, ऑल प्लास्टिक बिल्ड के अंदर जो है हमें यहाँ पे ये जो कूलर है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ हमें व्हील्स मिल जाते हैं, जिससे आप आराम से इस कूलर को एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज काफी बढ़िया रहती है कि व्हील्स होने काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूं तो फ्रंट पे आपको यहीं पे ही पानी डालने की जगह जो है वो मिल जाती है, जिसको आपको कुछ इस तरीके से खोलना है एंड आप यहाँ पे पानी जो है आराम से भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 75 लीटर्स की कैपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पे इस वाले कूलर के अंदर जो है वो मिल जाती है। एंड 75 लीटर्स अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 बकेट पानी जो है वो आपका यहाँ पे इस कूलर के अंदर जो है वो आने वाला है। साथ के साथ हमें यहाँ पे टॉप पे आपके जो आइस क्यूब्स रखने का उसका भी फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको पानी ज्यादा ठंडा चाहिए, एकदम जैसे ठंडा तो है ही है पानी, आप ठंडा इसमें डाल देंगे तो वो ठंडा रहेगा, बट हम चाहते हैं कि भाई हम आइस क्यूब्स डाल के पानी और ठंडा कर ले ताकि हमारी जो हवा है वो और ज्यादा बेटर हो सके। तो उसका भी फीचर हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज कंपनी ने काफी सही सोची है, क्योंकि खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर भाई गर्मी काफी ज्यादा बढ़ती है एंड यहाँ पे अगर आपको एकदम एसी वाली फील मिल जाए कूलर के अंदर से, वो भी ऐसे आइस क्यूब्स वगैरह डाल के, तो भाई फिर तो मजा आने वाला है। एक बार इसको भी पूरा टेस्ट वेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा फील आता है। फ्रंट पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पे क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 2 कलर कॉम्बिनेशन के अंदर जो है आपको प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाता है। सी ग्रीन टाइप का आपका कलर है एंड साथ में आपका व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, जो कि इसके लुक को एकदम बढ़िया सा प्रीमियम सा बना रहा है। ओके डायल्स की बात करें तो एक हमें यहाँ पे स्पीड के लिए जो रोटेटिंग डायल है वो मिल जाता है, तो 3 लेवल ऑफ स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक आपका पानी वाला फंक्शन है, दूसरा आपका स्विंग प्लस पानी है और एक है आपका नॉर्मल स्विंग का फंक्शन। तो 3 अलग अलग तरीके के फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और आपको अगर इसमें से कुछ भी नहीं चलाना तो आप इसको डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हैं, खाली हवा का मजा जो है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके अगर मैं यहाँ पे कूलिंग पैड्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें हाई डेंसिटी हनीकॉम कूलिंग पैड्स जो है वो मिल जाते हैं। हम देखेंगे डिजाइन एकदम बढ़िया सा, क्योंकि ये जो डिजाइन है बेसिकली ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से आपका जो कूलर है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक हवा जो है आपको ठंडी देने वाला है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे स्क्रूज हैं, आप खोल के आपको अंदर अगर कभी पंप की प्रॉब्लम पड़ जाती है या आप ये जो हनीकॉम डिजाइन के पैड्स हैं इनको चेंज करना चाहते हैं, खराब हो जाते हैं तो यूजुअली आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो इनको आप आसानी से खोल के चेंज भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं आने वाला। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया 75 लीटर्स का आपको यहाँ पे जो कैपेसिटी है पानी की वो मिल जाती है। एयर डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो 4200 CMH की एयर डिलीवरी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। 52 फीट तक आपको जो एयर थ्रो है वो यहाँ पे इस कूलर की तरफ से मिलने वाला है। काफी लोगों के हो गए कि भैया पावर कंजम्पशन का क्या सीन है, तो 190 वॉट्स की पावर कंजम्पशन जो है आपका एक कूलर लेता है। एंड अगर आपका कमरा 500 से 550 स्क्वायर फीट के आसपास तक का है तो भाई ये कूलर आपके पूरे कमरे को ठंडा करने वाला है। मतलब 500 550 स्क्वायर फीट हो गया आपका मोटा मोटा 8 बाय 7 का कमरा, 8 बाय 8 का कमरा अगर आप लेके चलते हो तो 600 फीट तक जो है
आपका एक कूलर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो काम करने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे फ्रंट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लूअर्स मिल जाएंगे एंड जो लूअर्स हैं वो पूरे के पूरे मोटराइज हैं एंड 4 वे आपको डिफ्लेक्शन जो है, एयर डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे इसके साथ मिल जाता है। तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी तरफ आपको जो है वो मोटराइज रहेगा, तो ये चीज यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो मिल जाती है। बाकी नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पे वाटर इंडिकेटर जो है वो भी पता चल जाता है कि आपका पानी कितना बचा हुआ है, जिससे आपको अंदाजा रहे कि आपका कूलर का पानी जो है वो एकदम खत्म तो नहीं होने वाला, क्योंकि एकदम कूलर खाली चलता है देन पंप के ऊपर लोड आता है, पंप के ऊपर लोड आता है तो फिर आपके पंप जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ से आराम से जो पानी है उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपका पानी जो है वो आपके कूलर के अंदर कितना बचा है। बाकी काफी लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पावर कट्स हो जाते हैं तो भाई हमारे जो कूलर्स हैं वो नहीं चल पाते। तो यहाँ पे हमारा जो कूलर है वो आपका इन्वर्टर कंपैटिबल है, तो अगर आपके घर में लाइट चली भी जाती है तो आराम से ये इन्वर्टर के ऊपर चलने वाला है। तो भाई गर्मियों में लाइट जाने के बाद भी आपको ठंडी ठंडी हवा का जो मजा है वो यहाँ पे क्रॉम्पटन के कूलर की तरफ से देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे इसकी मोटर की बात करूं तो डबल बॉल बेयरिंग मोटर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर की लाइफ है वो काफी ज्यादा लंबी जाने वाली है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके साउंड की बात करूं तो बॉल बेयरिंग होने की वजह से एक्चुअल में जो इसकी साउंड है वो काफी ज्यादा लो रहने वाली है। तो जब ये कूलर चलेगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इतना लाउड साउंड जो है वो यहाँ पे इस कूलर के अंदर से नहीं आने वाला। बाकी काफी लोगों के क्वेश्चंस ये होंगे कि भैया यार पंप का क्या सीन है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो पंप होता है। तो यहाँ पे आपको एवरलास्ट पंप जो है वो क्रॉम्पटन ने दिया है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें हार्ड वाटर बोरिंग वाला पानी जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली क्या होता है बोरिंग वाले पानी के अंदर आपके जो पंप्स है वो खराब हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो हमें एवरलास्ट पंप दिया गया उसमें आपका बोरिंग वाला पानी भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। एंड साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे मोटर की बात करूं तो ओवरलोड प्रोटेक्शन का मोटर के अंदर जो फीचर है वो भी आपको मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है, इसमें तो स्टेबलाइजर लगा नहीं है तो कई बार पीछे से ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर है वो फूकने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ का ऑप्शन है, जैसे ही उसको लगेगा कि ओवरलोड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कूलर है उसकी मोटर को कट ऑफ कर देगा। एंड ओवर हीट के टाइम पे भी ये ऑटोमेटिकली जो आपकी मोटर है उसको कट ऑफ कर देगा। तो दोनों टाइम पे आपका जो मोटर है वो बच जाएगा एंड आपकी मोटर जो है इस वजह से काफी ज्यादा लंबी जो है वो चलने वाली है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे इसकी वारंटी की बात करूं तो 1 साल की वारंटी जो है वो आपको यहाँ पे इस कूलर के साथ जो है कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। तो कोई भी पार्ट खराब होता है, कुछ भी होता है तो वो आपको कंपनी ठीक करके या रिप्लेसेबल होगा तो रिप्लेस करके आपको देगी। तो भाई फीचर्स की तो हो गई भरपूर वाली बातचीत, तो भाई इसके अंदर भरते हैं फटाफट से पानी एंड चालू करके देखते हैं कि भाई ये कूलर कितना बढ़िया काम करता है। ओके गाइस, सो कनेक्शन हो गए हैं सारे के सारे एंड फटाफट से इसको चालू करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्पीड के ऊपर हम इसको चालू करते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट स्पीड के ऊपर क्या सीन रहता है। तो कुछ इस तरीके का साउंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंड भाई अभी एसी चल रहा है, एसी के साथ अगर कूलर चल रहा है भाई क्या खतरनाक एकदम ठंडी हवा जो है उसको ये स्प्रेड कर रहा है, भाई मज़ा आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मोटर का ऑप्शन है, जिससे हम इसका जो स्विंग है उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं एंड आप अंदर की तरफ चेक करेंगे कि किस तरीके से आपका जो स्विंग है वो काम कर रहा है। बाकी इसको ऊपर नीचे करने के लिए आप इसको डायरेक्टली हाथ से ऐसे ऊपर की तरफ जो है कर सकते हैं, ताकि आपको जहाँ पे भी हवा चाहिए आप पर जो लूअर है उसको एडजस्ट कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। ओके, सो पावर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पावर के ऊपर अभी ये चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे पेपर मंगा लिया है। तो एक बार आप यहाँ पे चेक करो कि किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो उड़ रहा है, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितनी पावर जो है वो यहाँ पे ये थ्रो करता है। अब हम इसको करने जा रहे हैं सेकंड के ऊपर एंड अब हम इसको करने जा रहे हैं थर्ड स्पीड के ऊपर। ओके, सो अब हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं सामने की जो हमारा बैकड्रॉप है उसके ऊपर एंड आप यहाँ देखेंगे हमारा ये हाईएस्ट स्पीड के ऊपर चल रहा है, थर्ड लेवल के ऊपर ये चल रहा है एंड पूरा का पूरा पर्दा किस तरीके से हिल रहा है। अभी ये पर्दा चारों तरफ से बंधा हुआ है, उसके बाद भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर ये पर्दा कहीं से खुला हुआ होता तो ऑटोमेटिकली ये पर्दा उड़ना शुरू हो जाता। तो यस, काफ़ी अच्छा खासा एयर फ्लो जो है, एयर थ्रो जो है वो यहाँ पे हमें इस कूलर के अंदर से देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, सो ये था हमारा फुल डिटेल रिव्यू क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला ओजोन 75 एयर कूलर का। एंड काफी लोगों को एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यार व्हील्स तो हमें दे दिए हैं, अब एयर प्रेशर हमें इतना ज्यादा मिल रहा है, क्या ये अपने आप जो कूलर है वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट तो नहीं होता रहेगा, हिलता तो नहीं रहेगा? तो नहीं, आपके पास यहाँ पे जो व्हील्स है उनके अंदर लॉक मैकेनिज्म का फीचर जो है वो भी मिल जाता है, जिसको कुछ इस तरीके से आपने नीचे की तरफ दबा देना है तो आपका ऑटोमेटिकली जो व्हील है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कूलर है वो यहाँ पे मूव नहीं होने वाला। तो ये फीचर काफी अच्छा कंपनी ने सोच समझ के दिया है कि यार इतना तगड़ा एयर फ्लो जो हमें यहाँ पे दे रहा है तो ऑटोमेटिकली पता चले कूलर ही इधर से उधर नाचना शुरू हो गया। तो ये चीज काफी बढ़िया है।
सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द कूलर यार? जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है एंड जिन फीचर्स के साथ ये आ रहा है, मेरे हिसाब से तो इट्स वर्थ द मनी। एंड अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पिन कमेंट में भी आपको जो बाइंग लिंक है वो मिल जाएगा, जहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के बाद I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.